नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज साथियों हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है, ठीक मेरे भाई। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। देखिए, अगर हम बात कर दें जो प्रमुख राजवंश हैं, है ना मेरे भाई, तो उनके संस्थापक कौन थे और उनकी राजधानियां कहाँ थी, तो इन्हें देखेंगे। इसी कड़ी में अगर हम बात कर दें कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, चोल वंश का संस्थापक, तो मेरे भाई याद रखेंगे चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएंगे आपके विजयालय हो जाएंगे। इन्हें ध्यान रखेंगे, ये बहुत पूछता है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय हो जाएंगे। और अगर बात कर दे चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो तंजाउर हो जाएगी। इसे ध्यान रखेंगे, तंजौर या तंजाउर, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। दूसरा आपका पल्लव वंश, एक था पहलव और एक है पल्लव, दो अलग अलग वंश है, इसे ध्यान रखेंगे। तो पल्लव वंश की, है ना, संस्थापक अगर पूछ ले कौन थे, तो सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिंह विष्णु थे। और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम में था। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। तीसरा है आपका राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश, है ना मेरे भाई। अब देखिए जो राष्ट्रकूट वंश है इसके संस्थापक कौन थे, तो दंती दुर्ग थे। इन्हें ध्यान रखेंगे। और इनकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो मान्य खेत हो जाएगा मेरे भैया, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए ये पूछे जाते हैं, आप इन्हें जरूर याद करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो 2 4 5 मिनट में अगर आप 2 बार वीडियो देख लेंगे, खाना खाते वक्त या फिर सोते वक्त, है ना, गुनगुने पानी से एक बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आइए अगर हम बात करते मेरे भाई होयसल वंश, है ना, इसके संस्थापक कौन थे, तो होयसल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, विष्णुवर्धन हो जाएंगे। और इसका जो राजधानी था वो कहाँ था, तो द्वार समुद्र था, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका काकतीय वंश, ये रुद्रमा देवी एक मूवी था, आप देखे होंगे, तो काकतीय वंश वही था। तो काकतीय वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो रुद्रदेव प्रथम या प्रताप रुद्रदेव इनका नाम था, रुद्रदेव प्रथम या फिर प्रताप रुद्रदेव। और इनकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो वारंगल हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। तो आपका काकतीय वंश की राजधानी वारंगल हो जाएगी और संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो रुद्रदेव प्रथम हो जाएंगे या फिर प्रताप रुद्रदेव। अगला है आपका गंग वंश, ठीक मेरे भाई। अगर हम बात कर दे गंग वंश की, तो गंग वंश को किसने स्थापित किया था या संस्थापक कौन थे, तो कीर्ति वर्मन प्रथम हो जाएंगे। गंग वंश के कौन होंगे, कीर्ति वर्मन प्रथम। और इसका जो राजधानी होगा वो कोलार का जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है वो हो जाएगा, कोलार एवं तलकांड हो जाएगा, इन्हें ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर दे पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, ये बहुत पूछा जाता है पाल वंश वाला, ठीक मेरे भाई। और राजधानी क्या होगी, तो मुंगेर हो जाएगा बिहार में, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। आइए अगला देख लें। अगला है आपका सेन वंश। अगर बात कर दे सेन वंश के संस्थापक कौन थे, तो सामंत सेन थे, इसे ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊती या नदिया, लखनऊती या फिर नदिया हो जाएगी, इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला है आपका पांड्य वंश। पांड्य वंश की बात करें तो संस्थापक कौन हो जाएंगे, निडियान हो जाएंगे, इन्हें ध्यान रखेंगे। पांड्य वंश की संस्थापक निडियान हो जाएंगे और जो राजधानी होगी वो मदुरई हो जाएगी, ठीक मेरे भाई। अगर बात कर ले हम गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। और राजधानी हो जाएगी कन्नौज उत्तर प्रदेश, इसे ध्यान रखिएगा। अगला आपका देखिए चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी, है ना। तो अगर हम बात कर लें कि कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य ये मुख्य थे, ठीक। तो कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो तैलप द्वितीय था, तैलप सेकेंड थे, इन्हें ध्यान रखेंगे। कल्याणी के चालुक्य वंश और इनकी राजधानी क्या होगी, तो कल्याणी या फिर मान्य खेत, इन्हें ध्यान रखिएगा। अगला आपका बादामी के चालुक्य, है ना, बादामी के चालुक्य और इनके जो संस्थापक होंगे वो जयसिंह प्रथम हो जाएंगे, जयसिंह प्रथम बादामी के चालुक्य हो जाएंगे। और इनकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो वातापी हो जाएगा।
अगला है चालुक्यों की तीसरी शाखा, है ना, वेंगी चालुक्य। तो जो वेंगी चालुक्य वंश है, इसके संस्थापक हो जाएंगे विष्णुवर्धन। और जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो वेंगी हो जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। अगला है आपका परमार वंश। परमार वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन हो जाएंगे, उपेंद्र हो जाएंगे। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र हो जाएंगे और इनकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो धारा नगरी हो जाएगी, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भैया, आइए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका कलचुरी वंश। कलचुरी वंश जो है ना, पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल था, कलचुरी वंश। ठीक, तो कलचुरी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो कोक्कल हो जाएंगे, कोक्कल हो जाएंगे, इन्हें ध्यान रखेंगे। और इनकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो त्रिपुरी हो जाएगी, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद है चौहान वंश, है ना, पृथ्वीराज चौहान। तो इसके संस्थापक कौन होंगे, तो वासुदेव हो जाएंगे। और जो राजधानी है वो कहाँ हो जाएगा, अजमेर या फिर अहित छत्र हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। और आखिरी आपका चंदेल वंश। ठीक है, चंदेल वंश के जो संस्थापक होंगे वो नुन्नुक हो जाएंगे और जो राजधानी होगी वो खजुराहो महोबा हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, नुन्नुक, खजुराहो, महोबा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए एक बार वापस इसको रिपीट कर लेते हैं। तो अगर हम बात कर दें मेरे भाई, है ना, प्रमुख राजवंश, राजधानी और संस्थापक की, तो आइए पहला राजवंश ले लेते हैं। चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे विजयालय, राजधानी हो जाएगी तंजौर या फिर तंजाउर। पल्लव वंश के संस्थापक हो जाएंगे सिंह विष्णु और राजधानी हो जाएगी कांचीपुरम। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएंगे दंती दुर्ग और इनकी राजधानी हो जाएगी मान्य खेत। अगला है आपका होयसल वंश। होयसल वंश के संस्थापक कौन है, तो सिंह, ये विष्णुवर्धन है और राजधानी हो जाएगी द्वार समुद्र। अगला आपका काकतीय वंश। काकतीय वंश के संस्थापक कौन होंगे, प्रताप रुद्रदेव या रुद्रदेव प्रथम हो जाएंगे और राजधानी हो जाएगा वारांगल। ठीक मेरे भाई, गंग वंश की बात कर दें तो गंग वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, कीर्तिवर्मन फर्स्ट। और जो राजधानी हो जाएगी वो कोलार एवं तलकांड वाला जो रीजन हो जाएगा, उन्हें ध्यान रखिएगा। पाल वंश अति महत्वपूर्ण है। पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो गोपाल है और राजधानी कौन सी है, मुंगेर वाला रीजन है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है आपका सेन वंश। सेन वंश के, है ना, सेन वंश की बात कर दें तो सामंत सेन संस्थापक हो जाएंगे और राजधानी नदिया या फिर लखनौती हो जाएगा। पांड्य वंश की बात कर दे तो संस्थापक कौन हो जाएंगे, नेडियान हो जाएंगे और राजधानी हो जाएगी मदुरई। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर दें तो संस्थापक नागभट्ट हो जाएंगे और राजधानी हो जाएगी कन्नौज। चालुक्य, वेंगी चालुक्य की बात कर दें, है ना, ये चालुक्य वंश की बात कर दें तो कल्याणी वाला है, तीन शाखाएं हैं, कल्याणी, बादामी और वेंगी। तो कल्याणी की बात कर दे तो तैलव द्वितीय था और राजधानी कल्याणी या फिर मान्य खेत हो जाएगी। उसके बाद बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह प्रथम थे और राजधानी हो जाएगी वातापी। अगला है आपका वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन हैं और राजधानी हो जाएगा वेंगी। परमार वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो उपेंद्र और राजधानी हो जाएगी धारा नगरी। अगला बात करते हैं हम कलचुरी वंश, है ना, तो कलचुरी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, कुक्कम हो जाएंगे, कोक्कल, और राजधानी हो जाएगी त्रिपुरा या फिर त्रिपुरी। चौहान वंश की बात कर दें तो इसके संस्थापक वासुदेव चौहान हो जाएंगे और राजधानी अजमेर या फिर अहित छत्र हो जाएगा। और चंदेल वंश की बात कर दें तो इसके जो संस्थापक होंगे नन्नुक होंगे और राजधानी क्या हो जाएगी, तो खजुराहो या फिर महोबा। तो मेरे भैया आपसे उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे आप। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और, है ना, थोड़ी सी आप मदद करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम।